अस्सलाम वालेकुम। और क्लास आज हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज 4.4 को। और आज हमने अब न्यू कॉन्सेप्ट जो है आपका, ठीक है, वो है आपके पास मैट्रिक्स मेथड, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। और वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास वैसे तो 10 पार्ट्स हैं, बट हमने पार्ट 3 से लेकर पार्ट 10 तक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, मैट्रिक्स मेथड से रिलेटेड। तो आई होप कि आपने कल इनवर्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे और एडजॉइंट भी फाइंड करना सीख लिया होगा। तो अब मैं यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये तकरीबन हर साल पेपर में आता है। लॉन्ग क्वेश्चन में 7 से 8 नंबर में ये सवाल आता है आपके पास, तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, और 5 का पार्ट 3, क्योंकि हम 3x3 मैट्रिक्स को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। 3x3 मैट्रिक्स में हमने क्या करना है ये हमें समझना है अभी। तो एक्सरसाइज भी मेंशन कर देता हूँ, एक्सरसाइज 4.4। और यहाँ पर जो मेथड है आपके पास वो है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड आज हमने पढ़ना है और इसी से रिलेटेड मैं अब क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 5 का पार्ट 3 है वो लिख रहा हूँ। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, 2x + y + z - 1 = 0, x - 2y - 3z - 1 = 0, and 3x + 2y + 4z - 5 = 0। जिस तरह हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और उसमें आपके पास 2 वेरिएबल्स होते हैं x और y, तो हम उसकी वैल्यूज फाइंड करते हैं। बट यहाँ पर अब आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल इक्वेशन है यहाँ पर आपके पास, और 3 इक्वेशंस हैं। और इन इक्वेशंस को आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होता है, ठीक है। और जो आपके पास यहाँ पर वेरिएबल्स हैं, जैसे यहाँ पर वेरिएबल्स आपके पास आ रहे हैं x, y, z, तो आपने इनकी वैल्यूज निकालनी होती है। तो यहाँ पर मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एक्चुअली है क्या, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड क्या होता है आपके पास? ax = b, ठीक है। यहाँ पर ये जो a है आपके पास एक मैट्रिक्स है 3x3 का, वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? वेरिएबल से, ठीक है। एक मैट्रिक्स होगा a, वो किससे मल्टीप्लाई होगा? वेरिएबल से, = b। ये जो b वाला आपके पास मैट्रिक्स है ये आपके पास कांस्टेंट होंगे, मतलब ये जो आपके पास x x x यहाँ पर इक्वेशन में यूज हो रहा है, फिर y y y यहाँ पर यूज हो रहा है, इसी तरह z z z यूज हो रहा है। तो ये x y z आपके पास एक्चुअली मैट्रिक्स x है, और आपके पास जो x y z के जो कोफिशिएंट्स हैं वो मैट्रिक्स आपके पास a होगा, जबकि आपके पास जो कांस्टेंट है जो आखिर में लिखा हुआ है -1 -1 -5, ये आपने = के राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करने कांस्टेंट, और ये मैट्रिक्स आपके पास मैट्रिक्स बी होगा। तो यहाँ पर एक्चुअली फिर आप क्या करते हैं, फिर आप यहाँ लिखते हैं कि x = ये a इधर डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पर आके ये इनवर्स हो जाएगा, और फिर अब आपके पास a इनवर्स और यहाँ पर जो मैट्रिक्स बी है उसकी मल्टीप्लिकेशन होगी, तो आपके पास यहाँ पर x y z की वैल्यूज आ जाएंगी। तो एक दफ़ा आप इस इक्वेशन को देख लें। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले सॉल्यूशन में
सबसे पहला स्टेप क्या करना है, पहली चीज आपने ये ऑब्जर्व करनी है कि आपके पास कौन से 3 वेरिएबल्स इसके अंदर हैं जिनकी वैल्यूज आप फाइंड करेंगे। जैसे एक्स वाई जेड है इस इक्वेशन में, ठीक है, तो आपने इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। दूसरी चीज, अगर आपके पास कांस्टेंट लेफ्ट हैंड साइड पर है तो सबसे पहले आप उनको राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दें हर एक इक्वेशन के। जैसे अब मैं लिख रहा हूं 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, ये -1 है, उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन में x माइनस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 1। थर्ड इक्वेशन 3x प्लस 2y प्लस 4y सॉरी प्लस 4z इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये अब आपके पास, आप क्वेश्चन को एक दफ़ा ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने में आपने क्या चीज़ ऑब्जर्व करनी है, मतलब इस क्वेश्चन के अंदर के x के नीचे जो आपके पास इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन के x आपके पास एक दूसरे के नीचे होने चाहिए। जैसे x के नीचे x ही आपके पास आना चाहिए। ये देखें x वाली टर्म कोफिशिएंट्स हैं, यहाँ सारे y वाले हैं, ये सारे के सारे आपके पास z वाले हैं, तो इनको भी आप एक दफ़ा और देख लें। ओके जी, अब आपने क्या करना है, इस इन इक्वेशंस को, ये हमने 4.1 में किया था, इन इक्वेशंस को मैट्रिसेस में आपने चेंज करना है। तो आप क्या करेंगे, अब आप लिखेंगे यार, लिख लें यहाँ पे, सबसे पहले आप मैट्रिक्स लिख लें ए। ठीक है, मैट्रिक्स ए आपके पास क्या है, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड लिखना है। ठीक है, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स का कोफिशिएंट 2, एक्स का कोफिशिएंट 1, एक्स का कोफिशिएंट 3, ये आ गए आपके पास सारे एक्स के कोफिशिएंट्स। सेकंड में अगर देखें प्लस है बट नज़र नहीं आता, और अगर माइनस होगा तो हम माइनस हमें नज़र आ रहा होता तो -1 कंसीडर करेंगे। जैसे y के साथ यहाँ पर लिखा हुआ है 1, दूसरे में y के साथ कोफिशिएंट है -2, थर्ड में है +2। ठीक है, इसके बाद अब थर्ड इक्वेशन देख लें, सॉरी जो थर्ड आपके पास वेरिएबल उसके कोफिशिएंट्स देख लें आप। z का कोफिशिएंट 1, सेकंड में -3, फोर्थ में 4। ये मैट्रिक्स आपके पास बन गया है 3/3 का, क्योंकि इक्वेशन है आपके पास 3। सेकंड जो आपके पास मैट्रिक्स है यहाँ पर, सेकंड मैट्रिक्स आपके पास मैट्रिक्स x। अब x मैट्रिक्स क्या होगा, x मैट्रिक्स में आपने इक्वेशंस को जिस तरह लिखा है, जैसे पहले मैंने यहाँ पर x लिखा है, फिर y, फिर z लिखा है, तो आपने यहाँ सीक्वेंस चेक करनी है और उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपने, अगर पहले x वाली टर्म्स लिखी हैं तो यहाँ पर आप सबसे पहले x लिखेंगे, दूसरे में y, थर्ड में z, और जो अब आपके पास इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर है, मतलब इक्वेशन में जो राइट हैंड साइड पर है, अब आप वो मैट्रिक्स लिख लें, और वो मैट्रिक्स आपके पास B, और ये मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगा 1 1 5। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, अब आप बोलेंगे वी नो दैट फिर अब आप ये इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, फिर अब आप ये इक्वेशन लिखेंगे, ax इज इक्वल टू b, इसी फॉर्म में थी ना, देखिए ax से y z से मल्टीप्लाई हो रहा था, पूरा मैट्रिक्स x y z से मल्टीप्लाई हो रहा था, और इसी इक्वल टू के बाद b मैट्रिक्स है, तो आपने ये लिख दिया। इसको लिखने के बाद अब आपने क्या करना है, इसको आपने क्या देना है, ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 है। क्वेश्चन नंबर ये कौन सी हो गई, 1। इसको भी आप अच्छी तरीके से देखें। अब आपके पास आपने एक्स वाई जेड फाइंड करना है, ये जो आपको नजर आ रहा है एक्स वाई जेड, और इधर क्या लिखा हुआ है आपके पास, ए इनवर्स। अब ए इनवर्स मैंने आपको कल समझाया था और बताया भी था कि बेटा आपने प्रैक्टिस करनी है। अब ए इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने डिटरमिनेंट निकालना है, और डिटरमिनेंट आपने निकालना है तो सबसे पहले आपने उसमें चेक करना है सिंगुलर है नॉन सिंगुलर है।
अगर तो सिंगुलर हुआ तो इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा, और अगर नॉन सिंगुलर हुआ तो इन्वर्स पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे वी फाइंड ए इनवर्स, ठीक है। फिर आप बताएंगे भाई ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। ये आपने बता दिया, ठीक है। अब इसको हम कह देते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सिंपल, अगर आप देना चाहते हैं नाम। अब आप यहाँ फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट, वी फाइंड ए इनवर्स अभी फाइंड कर रहे हैं, लेकिन फाइंड करने के लिए अब आपको क्या चाहिए, आपको डिटर्मिनेंट चाहिए। अब मैट्रिक्स आपके पास कहाँ लिखा हुआ है, मैट्रिक्स आपके पास ये लिखा हुआ, तो आप लिखेंगे एक्सपेंड मैट्रिक्स ए बाय R1। अब R1 देख लें, आपके पास R1 है, तो आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं ए मैट्रिक्स का, 2 लिखा हुआ है, ठीक है, 2 लिख दिया। अब जरा ध्यान से देख लेंगे 2 जो आपके पास लिखा हुआ है R1 के अंदर, ये तीनों एलिमेंट्स हैं, एक एक करके आएंगे डिटर्मिनेंट के लिए। तो इसमें R1 है और C1 है, जो इसका नंबर है 1 1, उसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करें तो ये दोनों नंबर्स आपके पास मल्टीप्लाई होंगे, मतलब 2 को -2 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस का फॉर्मूला जो AD - BC होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आपको नजर आ रहा होगा कर्सर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 3 2 6, लेकिन माइनस है तो +6 हो जाएगा यहाँ पर। अब क्या होगा यहाँ पर, उसके बाद मैंने आपको बताया था माइनस आता है, ठीक है, ये 1 है, दूसरा एलिमेंट R1 का, ये आ गया, इसका नंबर है 1 2। इट मीन्स आपके पास फर्स्ट रो डिलीट हो जाएगी, नजर भी आ रहा होगा, मैं हाईलाइट नहीं कर रहा। सेकंड कॉलम मतलब जिसमें ये 1 है लाई करता है, उसको आप डिलीट कर दें, ये रो ये कॉलम डिलीट, ये 4 एलिमेंट बचेंगे, तो 1 4 4 माइनस फॉर्मूले का -3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +9, ठीक है जी। अब इसके बाद प्लस आता है, क्योंकि यहाँ आएगा नहीं तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ +1। अब यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे नज़र आ रहा है 1 ये वाला, ठीक है। तो इसका जो नंबर है, जो इसकी पोजीशन है, वो है 1 3 1/3। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट, 1 2 2 माइनस फॉर्मूले का, 2 3 6, तो क्योंकि माइनस है तो ये +6 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, अब आप पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लें। -8 में अगर मैं +6 कर लेता हूँ, -8 में अगर मैं +6 करता हूँ तो आंसर माइनस में आएगा, -1 एज इट इज। 9 में अगर 4 ऐड करता हूँ 13 +1, 6 में 2 ऐड करता हूँ तो 8, तो 2 2 4 -4, ये आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, -13 +8, -4 और -13 ऐड करता हूँ तो -17 +8, तो आंसर आ रहा है मेरे पास -9। और ये अब आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो अब आप यहाँ लिखेंगे इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। So its inverse is possible, ठीक है जी। अब आप यहाँ लिखेंगे वी फाइंड, अब देखें एड डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया क्वेश्चन 2 में, एडजॉइंट फाइंड करना है, आप लिखेंगे वी फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, वी फाइंड एडीजे ए, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए।
अब यहाँ पर मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ भाई। एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला क्या था, कल मैंने आपको बताया भी था। या फॉर्मूला लिखने की शायद ज़रूरत नहीं है, बाद में लिख लेंगे फॉर्मूला, या चले मैं लिख ही देता हूँ आज। ए डी जे मीन्स एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है कोफैक्टर्स 1/1, 1/2, 1/3, 2/1, 2/2, 2/3, 3/1, 3/2। जब तक पोजीशन आपको नहीं पता चलेंगी आप इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। और इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, अब आपके पास ये एडजॉइंट का फॉर्मूला लिखा हुआ है आपने। अब यहाँ पर आपने सारे कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो कोफैक्टर्स कल मैंने आपको बताया था कि अब आपने जल्दी जल्दी टाइम सेव भी करना है, बचाना है। इस तरह करेंगे, अब आप लिखेंगे A11, A12, A13, A21, A22, A23। देखें पहले आप नंबरिंग कर लें आराम से, सुकून से, बगैर सोचे समझे। कैलकुलेटर तो हम सबसे आखिर में इस्तेमाल करेंगे। A3, ये 3 2 है, याद रखिएगा, ये A33। अब यहाँ पर जब मैंने सारी नंबरिंग कर ली, क्योंकि मुझे सारे कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। कोफैक्टर का फॉर्मूला बताया था -1 पावर 3 i प्लस जे। तो 1 + 1 है, 1 + 1 लिख दें, -1 पावर 1 + 2 ब्रैकेट -1 पावर 1 + 3, -1 पावर 2 + 1, -1 पावर 2 + 2, -1 पावर 2 + 3, -1 पावर 3 + 1, -1 पावर 3 + 2, -1 पावर 3 + 3। ये लिख लिया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, अब एक एक करके कोफैक्टर्स निकालना है। तो 2 है, ये आपके पास माइनर्स हैं। 2 ये रॉ, ये कॉलम डिलीट। तो 4 2 8, -8 + 6 लिख दिया, -8 + 6। सेकंड देखा तो 1, ये कॉलम, ये रॉ डिलीट, 4 + 9। थर्ड 1, ये कॉलम, ये रॉ डिलीट, 2 + 6। मूव टू नेक्स्ट रॉ, ये रॉ, ये कॉलम डिलीट, 4 - 2। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे आपको ये इजी लगेगा बहुत ज़्यादा। दोबारा बता देता हूँ, ये कॉलम, ये रॉ डिलीट, 1 4 4 - 2। अब डबल 2 है, ये वाले इसकी बारी, नज़र आ रहे हैं ये कॉलम, ये रॉ नज़र आ रही है, ये रॉ, ये कॉलम डिलीट, 2 4 8, 3 1 3, 8 - 3, 2/3 है, इसको डिलीट करें, इसको डिलीट करना है। 2 2 4, 4 - 1, 4 - 3 है, सॉरी। तो अगर आप दोबारा देख लें 23, तो ये आपके पास 2/3 है। इट मीन्स सेकंड रॉ है, थर्ड कॉलम डिलीट करें। 2 2 4 - 3। अब 3 1 की तरफ आते हैं, ये 3 1 है। 3 1 का मतलब है रॉ थर्ड है, कॉलम फर्स्ट है, तो इनको डिलीट करें। -3 + 2। जब आप इस तरह करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आ क्या रहा है एक्चुअली। दोबारा बता देता हूँ, ये आपके पास 3 1 के अंदर ये फर्स्ट कॉलम, ये थर्ड रॉ डिलीट, -1 सॉरी 3 को -3 से 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और माइनस है तो -3। 2 अंदर 2 होता है, माइनस का 2 है तो उधर का माइनस ऐड हो जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो -3 + 2। अब यहाँ पर 3/2 है, तो ये रॉ थर्ड डिलीट, ये कॉलम डिलीट। तो 2 3 6, -6 और -1 1 1। दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि इसलिए क्योंकि आपको समझ में आ जाए। थर्ड रॉ, सेकंड कॉलम डिलीट, 2 3 6, -6, 1 1 1,
-1। अब लास्ट है 3/3, तो ये 3/3 का ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम है, तो ये रो ये कॉलम डिलीट, 2 टू द 4, लेकिन माइनस है तो -4, माइनस फॉर्मूले का, और ये 1। दोबारा बता देता हूँ, ये रो ये कॉलम डिलीट, 2 टू द 4 -4 -1। अब आ गया कैलकुलेटर का काम सारा, ठीक है। अब आपने यहाँ पर चेक भी करना है कि पावर आपके पास प्लस में है या माइनस में, ये वाली -1 की, कि माइनस कौन सा कंसिडर करेंगे कौन सा नहीं। उससे पहले आपने क्या करना है, मैंने आपको कल बताया था कि आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो जब मैं ब्रैकेट सॉल्व करूंगा तो -8 + 6 में लिख दूंगा -2, ठीक है, मैंने लिख दिया। पावर इवन है, माइनस नहीं आएगा। 4 + 9 13, लिख दिया 13। अब ये पावर ऑड है तो माइनस आ जाएगा। 2 + 6 8, पावर इवन है 8 ही रहेगा। 4 में से 2 माइनस करूंगा तो प्लस का 2। अब पावर ऑड है, माइनस 8 में से 3 माइनस करें 5, पावर इवन है तो 5 ही रहेगा। अच्छा जी, 4 - 3 1, पावर ऑड माइनस, 3 - 2 माइनस का है तो -1, पावर इवन है तो -1 ही रहेगा। -6 में -1 करें तो -7, पावर आपके पास ऑड है तो ये +7 हो जाएगा। -5 आ जाएगा, -4 में -1 ऐड करेंगे तो उसके बाद पावर इवन है तो इवन ही रहेगा। अब आपने इसको एडजॉइंट के फॉर्मूले लिखेंगे, देयरफॉर एडजॉइंट adjoint of A is equals to -2 -13 8, -2 -13 8। -2 5 -1 -2 5 -1 -2 5 -1 -2 5 -1 -2 5 -1 -1 7 -5 -1 7 -5 -1 7। अब ये आ गया इसका ट्रांसपोज। एक दफ़ा दोबारा चेक कर लेता हूँ। -2 13 माइनस का और 8, -2 5 -1, ठीक है, -1 7 5, ठीक है, -1। अब इसका ट्रांसपोज लेना है, जो आपके पास रॉ है इस रॉ को कॉलम में चेंज कर दें। जो फर्स्ट रॉ है तो -2 -13 और 8। सेकेंड रॉ को सेकेंड कॉलम में चेंज कर दें, -2 5 -1। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज कर दें, -1 7 -5। ये अब टी नहीं आएगा, ठीक है। ये आपके पास एडजॉइंट आ गया अब आपके पास, ठीक है। एडजॉइंट आपके पास फाइनली यहाँ पर आ गया। तो मैं यहाँ पर अब लिखूँगा एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है जी। ये आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। अब आप यहाँ पर बताएंगे टू इक्वेशन इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स, क्योंकि आप ये इनवर्स फाइंड कर रहे थे, 1/-9। जरा मैं आपको दोबारा रिकॉल कर देता हूँ। यहाँ था 9 -9 आ रहा है, ये रहा डिटर्मिनेंट ऑफ ए -9, क्योंकि 1/-9 एडजॉइंट ए की जगह एडजॉइंट ए लिखूंगा। कल आपने प्रैक्टिस कर ली होगी वैसे भी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ -2 -13 -2 5 -1 -1 7 -5। ये लिख दिया मैंने ए इनवर्स। अब आपने हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करवाना है -1/9 से। तो
अभी देखें -2 है, -2 ओवर -9, -13 ओवर -9, 8। अब एक माइनस होगा तो सेंटर में लगाया जाएगा। 8/9 बन रहा है तो -1 है तो एक बीच में लगेगा। 2 हैं तो दोनों के अलग अलग लग जाएंगे ताकि आपसे गलती नहीं हो जाए। तो 5/9 बट माइनस सेंटर में लगेगा। -1 -9 -1 ओवर -1 है -9, 7/9 माइनस का -5/9। ये आ गया आपका ए इनवर्स। ठीक है, अभी ए इनवर्स, अब आपने इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। अभी फाइनली नहीं आया अभी आंसर इनवर्स का। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू, मैंने आप डायरेक्ट करके लिख सकते हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं वो हमारे डायरेक्ट लिख लेते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 2/9, 13/9, ये -8/9 ही रहेगा। ये 2/9 हो जाएगा, ये 5/9, ये 1/9। जो -2 हैं वो प्लस हो जाएंगे, 1/9 -7/9 और ये 5/9। तो ये आ गया आपका ए इनवर्स। अब आपने ये ए इनवर्स फाइंड कर लिया। अब ए इनवर्स को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब आप आएंगे इक्वेशन नंबर 1 की तरफ। अब आप बताएंगे इक्वेशन, या एक और काम करता हूँ, बस आप लिखेंगे वी फाइंड एक्स। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 implies that x is equals to a इनवर्स b। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन थी। तो आपने करना क्या है, x की जगह मैट्रिक्स x लिखना है जो है x y z इज इक्वल्स टू a इनवर्स की जगह a इनवर्स लिखें 2/9, 13/9 -8/9, 2/9 -5/9, 1/9, 1/9 -7/9, 5/9। अब ये आ गया ए इनवर्स। अब आपने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, बी से। मैट्रिक्स बी क्या था, 1 1 5। यहाँ पर अब आप देखेंगे 1 1 5। अब आपने इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर तो आपका आ जाएगा x y z इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट बना लें आप लोग आसानी के लिए अपनी, 2/9 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2/9 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ये 3/3 की जो मल्टीप्लिकेशन या सिंपल जो मल्टीप्लिकेशन सिखाई थी आपको, ये वो है 1/9 इंटू 5। अब यहाँ पर अब आप सेकंड 13/9 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस -5/9 इंटू 1 प्लस -7/9 इंटू 5। रॉ को कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट रॉ को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, सेकंड रॉ को फर्स्ट कॉलम से, अब थर्ड रॉ को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। -8/9 मल्टीप्लाई बाय 1, 1/9 इंटू 1, 5/9 इंटू 5। ये आपका मैट्रिक्स अभी मल्टीप्लाई होगा, एक सिंगल फ्रैक्शन बना देगा। यहाँ था आपके पास x y z, डिनोमिनेटर में तो सबके 9 ही है, 9 आ जाएगा। 2 1 2, 2 1 2, 5 1 5, 2 + 2 + 5। सेकंड में भी 9 ही है,
13 minus 5, 7 5 are 35. 13 minus 5, 13 minus 5 minus 35. तो यहाँ पर अब है -8 125, प्लस का माइनस का चेक कर लेता हूँ, प्लस का 25 इज इक्वल्स टू 2 2 5 9 बाई 9। 40 में से 13 माइनस करूँगा तो 27/9। 26 में से 8 माइनस करूँगा तो 18/9। तो यहाँ पर मेरे पास x, ये y, z। 9 1 9, 9 3 27, 9 2 18। तो यहाँ x की वैल्यू आ रही है 1, y की वैल्यू आ रही है -3 और z की वैल्यू आ रही है 2। ये आपका आ गया। तो फाइनली अब आपको मैंने समझा दिया है। ये आपके पास टोटल 3 till 10 पार्ट्स हैं, आपके पास 8 पार्ट्स हैं। तो अब आप इसके बाद जो पार्ट नंबर 4 है वो सॉल्व करेंगे सारे बैठ के अभी। तो अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का इनिशिएट जो आपके पास है वो लिख रहा हूँ, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करें। और आपने दोबारा बता रहा हूँ 3 till 10 सारे पार्ट्स करने मैट्रिक इन्वर्जन मेथड से। पेपर में हर साल सवाल आता है, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पर 8 नंबर में आता है या 7 नंबर में आता है। तीसरी चीज 15 मिनट के अंदर अंदर करना होता है, ठीक है। तो अब आप प्रैक्टिस इस तरह कर लें। तो पार्ट जो यहाँ पर सॉरी 4 है, 5 का पार्ट 4 है, वो मैं पहले क्वेश्चन एज इट इज लिखता हूँ। जैसे लिखा हुआ है y प्लस जेड माइनस टी इज इक्वल्स टू 2, सॉरी 0। अब 2y प्लस टी प्लस 0z कुछ नहीं है तो 0 लगाएंगे उसकी जगह और वेरिएबल को वेरिएबल के नीचे लिखेंगे इज इक्वल्स टू 5। थर्ड है 2y माइनस जेड, अच्छा जी, -3t इज इक्वल्स टू -2। पहले से ही अरेंज कर दिया, प्लस -2 था इधर, सॉरी +2 था उधर जाके -2 हो गया। सेकंड इक्वेशन के अंदर z नहीं था तो z के नीचे 0z लिख दिया। तो बहुत सिंपल हो गया। पहली क्वेश्चन है, दोबारा बता रहा हूँ, y प्लस जेड माइनस टी। सेकेंड है 2y प्लस टी इक्वल्स टू 5। तो z मिसिंग है, z दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है तो मैंने z को वहां पर 0 के साथ लिख दिया क्योंकि कोई भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। जो मिस है वहां पर 0 लगाएंगे। तो 0z इसलिए आया है, प्लस टी, टी के नीचे लिखा, y के नीचे y वाली टर्म लिखी है। थर्ड इक्वेशन में आपके पास y वाली टर्म भी है, z वाली टर्म भी है, t वाली भी टर्म है और जो +2 है वो इधर है तो हमने उसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया, -2 कर दिया। 0 से अब आपने यहाँ पर परेशान नहीं होना। अब आपने यहाँ पर मैट्रिसेस लिखने हैं, मतलब डिफरेंट जो आपके पास बनते हैं ए एक्स इज इक्वल टू बी वाले। तो सबसे पहले तो ए लिख लें, फिर उसके बाद यहाँ पर मैट्रिक्स एक्स लिख लें। मैं लिख देता हूँ, वो मैट्रिक्स ए क्या आ जाएगा, 1 2 2 1 0 -1 -1 1 -3। ठीक है जी, ये आ गया आपका मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स बी लिखना है, उसके बाद मैट्रिक्स एक्स भी लिखना है। तो मैट्रिक्स बी कोफिशिएंट्स हैं, सॉरी कांस्टेंट है राइट हैंड साइड वाले, तो वो हैं 0 5 -2। मैट्रिक्स एक्स क्या है, ऑर्डर क्या रखा हुआ है, पहले y है फिर z है फिर t है, तो y z t। चले भाई क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें। ये क्वेश्चन भी बता देता हूँ, ax is equals to b, x is equals to a inverse b, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब सॉल्व करना आप शुरू करें इस क्वेश्चन को। ओके क्लास, इसके बाद अब आपने ये क्वेश्चन समझना कंप्लीट कर लिया है, तो अब इसके बाद अब आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का
पार्ट नंबर 6, जरा एक दफ़ा उसको पहले 7 देख लें, पार्ट नंबर 7 को। इसमें आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, y प्लस z इज इक्वल्स टू 7, z प्लस x इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब आपके पास ये 3 इक्वेशंस हैं। अब आपने इन इक्वेशंस को क्या करना है, सबसे पहले मैट्रिसेस में चेंज करना है। अब मैट्रिसेस में तो चेंज बाद में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई जेड है, सॉरी एक्स वाई है, यहाँ पर वाई जेड है और यहाँ पर जेड एक्स है। तो हर एक इक्वेशन में कोई एक वेरिएबल आपके पास मिसिंग है। तो अब हम उसको किस तरह लिखेंगे, जरा ये देख लें। सॉल्यूशन, यहाँ पर आ रहा है एक्स, फिर प्लस वाई प्लस, अब जेड मिसिंग है यहाँ पर, तो मैं लिखूंगा 0z इज इक्वल्स टू 5, y प्लस जेड, वेरिएबल के नीचे वेरिएबल लिखना है, इज इक्वल्स टू 7, और यहाँ पर अब आपके पास कौन सा x मिसिंग है, तो 0x आ जाएगा प्लस वाई। लास्ट है आपके पास z प्लस x, तो मतलब x गिवन है, z गिवन है, इज इक्वल्स टू 6, y मिसिंग है, तो y की जगह आप यहाँ पर लिखेंगे प्लस 0y। तो ये आपके पास 3 क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर अब आपने मैट्रिक्स बनाना है हर किसी का। तो मैट्रिक्स बनाने के लिए आप लिखेंगे हेयर मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स एक्स। अब यहाँ पर आपके पास जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के आप ए में आप लिखेंगे 1 0 1, एक्स के नीचे एक्स ही रखा हुआ है मैंने, 1 0 1। सेकेंड है 1 1 0, तो 1 1 0। लास्ट है 0 1 1। ये बहुत इजी सा मैट्रिक्स है आपके पास, ये आप सॉल्व कर सकते हैं। बी आपके पास राइट हैंड साइड पर जो लिखे हुए 5 7 6, लिखेंगे 5 7 6। और मैट्रिक्स एक्स है आपके पास। अब पहले कौन सा आपने वेरिएबल लिखा, एक्स, यहाँ पर आप लिखेंगे एक्स, सेकंड में वाई, लास्ट में z। फिर अब आपके पास यहाँ पर जो इक्वेशन है, इक्वेशन आ जाएगी ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, वी नोट ऐड करके लिख सकते हैं आप। देन x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, क्वेश्चन वन। तो अब जल्दी से अब आप सबसे पहले इनवर्स फाइंड कर, सॉरी डिटर्मिनेंट फाइंड करें। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद अब आप मुझे बताएं कि ये सिंगुलर है नॉन सिंगुलर है, और डिटर्मिनेंट आ रहा है तो क्या आ रहा है। उसके बाद फिर हम आगे फर्दर करते हैं, मतलब आप बताएंगे मुझे। उसके बाद फिर आपने एडजॉइंट फाइंड करना है, फिर आपने इनवर्स फाइंड करना है, उसके बाद एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो जल्दी कर लें, अब आपके पास 5 to 10 मिनट्स हैं, 10 मिनट्स हैं इसको सॉल्व करने के लिए। आंसर मुझे बताया है अभी यहाँ पर चैट बॉक्स में अभी आया है, और साथ जवाब कहते हैं जावेद हैं या जो भी हैं। एक्स का आंसर कह रहे हैं 2 है, वाई का आंसर 3 और जेड का आंसर 4 आया है। तो आपने ये क्वेश्चन अब जो रिमेनिंग है घर में बैठना है, घर में बैठने के बाद पार्ट 10 तक सॉल्व करना है। ठीक है, पार्ट 10 तक आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो कल जो है वो मैं आपको यही क्वेश्चन क्रैमर रूल से भी करवाऊंगा, तो आपने पार्टिसिपेट करना है, बैठ के कुछ ज़्यादा एफर्ट करनी है। ठीक है, मेथड आई होप कि आपका क्लियर हो गया होगा, लेकिन अगर आप इनवर्स फाइंड करना नहीं सीखेंगे तो आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो फिलहाल यहाँ पर जो आगे क्वेश्चंस आपने करने हैं वो सारे के सारे प्रैक्टिस करने हैं। कहाँ से कहाँ तक, दोबारा बता रहा हूँ, 3 till 10 ये पार्ट्स आपके मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से हो जाने चाहिए कल तक। इसमें आप जब प्रैक्टिस करेंगे, तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो विद इन 15 मिनट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़।